कॉन्शियस माइंड सब कुछ ठीक करना चाहता है तो वो एफर्ट कर रहा है रिश्तों को बचाने के लिए। मगर सब कॉन्शियस में हमारे जो अनुभव हैं वो अनुभव अच्छे नहीं हैं। कई बार कॉन्शियसली हमें याद नहीं होता हमारे साथ क्या हुआ था। कोई ना कोई ऐसा अनप्लेजेंट इंसिडेंट आपके जीवन में ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप सेम तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं पुष्पा अरित्रा से। क्या आपको भी लगता है कि आपकी सारी कोशिशों के बावजूद आपके रिश्ते टूट रहे हैं या ठीक नहीं हैं? या आपको ऐसा लगता है कि आप हर बार एक ही तरह के लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि जिनसे आपको पीड़ा मिली है उसी तरह के लोग बार बार आपके जीवन में आ जाते हैं? अगर ऐसा है तो हमें अपने बचपन में जाकर देखना होगा। ये समस्या हमारे बचपन से जुड़ी हुई है, आज की नहीं है। बचपन में जिन लोगों का जीवन, जिनका बचपन बहुत इनसिक्योरिटीज़ में गुज़रा है, बहुत क्रिटिसिज्म में गुज़रा है, सप्रेशन में गुज़रा है, या फिर किसी को लगता है कि उसे कभी समझा ही नहीं गया, ऐसे लोग रिश्तों से दूर भागना शुरू होते हैं या फिर रिश्तों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब बात ये आ रही है कि बचपन के अनुभव हमारे आज के रिश्तों पर कैसे असर डालते हैं, इसे थोड़ा सा समझते हैं। कॉन्शियस माइंड सब कुछ ठीक करना चाहता है तो वो एफर्ट कर रहा है रिश्तों को बचाने के लिए। मगर सब कॉन्शियस में हमारे जो अनुभव हैं वो अनुभव अच्छे नहीं हैं। वहाँ अनुभव में हमें ये है कि हमारे कोई रिश्ता काम का नहीं या रिश्ते अच्छे नहीं होते। ये अनुभव के कारण हमारे माइंड का एक पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न से हम उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हमें सबकॉन्शियस को थोड़ा सा समझना होगा। सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जो उसके लिए परिचित है, चाहे वो पीड़ा ही क्यों ना देती हो, क्योंकि परिचित चीज़ों को अट्रैक्ट करना ईजी है उसके लिए। और कॉन्शियस माइंड सोच रहा है कि अरे मुझे पिछली बार भी यही अनुभव हुआ, उससे पिछले बार भी यही अनुभव हुआ, फिर भी मैं ऐसे ही लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ये जो सबकॉन्शियस का पैटर्न है, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसे कैसे हील किया जाए, इस पर बात करते हैं। दो तरीके हैं। पहला, अगेन अवेयरनेस। अगर हम थोड़े जागरूक हो जाए कि ये रिश्ते आज के हैं, बचपन में या पास्ट में जो भी हुआ वो हो चुका, इस अवेयरनेस के साथ अगर हम जीना शुरू करें तो थोड़ा थोड़ा असर आएगा, पॉजिटिव होना शुरू होगा और वो रिश्ते थोड़ा हील होना शुरू हो जाएंगे। मगर आपने देखा होगा, आप में से या हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अरे मेरा बचपन तो बहुत खूबसूरत गुजरा हुआ है, मेरे बचपन में ऐसी कोई अनप्लेजेंट चीज़ें नहीं हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगी कि वो अपना चाइल्ड रिग्रेशन कराएं ज़रूर से, क्योंकि कई बार कॉन्शियसली हमें याद नहीं होता हमारे साथ क्या हुआ था। कोई ना कोई ऐसा अनप्लेजेंट इंसिडेंट आपके जीवन में ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप सेम तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, सेम इश्यूज़ बार बार लाइफ में आते हैं। चाइल्ड रिग्रेशन में थेरेपिस्ट आपको आपके बचपन के उन जगहों पर, उन इंसिडेंट्स पे लेके जाता है जहाँ पर से ये इश्यूज शुरू हुए थे, जहाँ से ये अनुभव आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ऑब्वियसली जाने शुरू हुए थे। जब हम थर्ड पार्टी की तरह ये कहें कि एक साइड खड़े होकर उस पूरे अनुभव को दोबारा से जीते हैं, तो वो रिश्ते समझ आते हैं कॉन्शियस माइंड को कि हाँ, इस वजह से मेरा सबकॉन्शियस ऐसे रिएक्ट करता है। और जब ये समझ पैदा होती है तो हीलिंग शुरू होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते स्मूथ हो, आपकी लाइफ स्मूथ हो, खूबसूरत हो, तो ज़रूर से इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आप अवेयर होकर उनको ठीक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। और अगर नहीं तो एक थेरेपिस्ट के पास जाएं और अपना रिग्रेशन ज़रूर कराएं। मैं चाहूँगी कि इस वीडियो का फीडबैक दें
क्या आपकी लाइफ में इस तरह के इश्यूज़ हैं या आप उनको किस तरह से डील करते हैं, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।